चलिए और 5 बड़ी खबरों में हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के लिए शहीद होने वाले जवानों की कहानी के साथ। आपको बता दें, कल पुंछ में शहीद हुए सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह का पंजाब के तरनतारन में उनके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है और दूसरे शहीद बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के देवरिया में उनके गांव पहुंचने वाला है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, प्रेम सागर के पार्थिव शरीर को पुंछ से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और बदला मांगे शहीद का परिवार। पिता के सिर के बदले 50 पाकिस्तानी सैनिकों का सिर मांग रही है शहीद की बेटी। दूसरे शहीद की पत्नी भी कह रही है कि सरकार पाकिस्तान के साथ ठीक वैसा ही सुलूक करे जो उसने हमारे सैनिकों के साथ किया है। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, उसके सिर लगाने चाहिए। फिर बदला मांगे शहीद का परिवार। शहीदों का परिवार पाकिस्तान से बर्बरता का बदला चाहता है। कल पुंछ में शहीद हुए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की बेटी कह रही हैं कि पिता के सिर के बदले उन्हें 50 पाकिस्तानी सैनिकों के सिर चाहिए। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। पुंछ में शहीद हुए सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह का परिवार भी पाकिस्तान की घिनौनी करतूत के बाद बेहद गुस्से में है। शहीद परमजीत की पत्नी चाहती हैं कि सरकार पाकिस्तान को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दे। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, उसके सिर लगाने चाहिए। फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हुए थे। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम हमारे दोनों शहीद जवानों का सिर काट कर ले गई थी। पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में है। हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान से बदला लो सरकार। पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत के लिए मिले मुंह तोड़ जवाब। ये मांग सिर्फ शहीदों के परिवार नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश बदले की बात कर रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है। सरकार ने भी कहा है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। पहले उरी में सेना के कैंप पर हमला, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जवाब, लेकिन नहीं सुधरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की फायरिंग में फिर 2 जवान शहीद। शहीदों के शव के साथ पाकिस्तान ने की बर्बरता। पाकिस्तान की फिर सर्जरी करो सरकार। पाकिस्तान ने हमारे शहीद जवानों के साथ जो सलूक किया है, उसके बाद एक बार फिर जरूरत है पाकिस्तान की सर्जरी की। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली जी का जो कल वक्तव्य आया है कि जिसमें उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी भारत की ओर से, सेनाओं की ओर से होगी। मुझे लगता है उसके उपरांत इसमें कुछ और जोड़ने की ना आवश्यकता है ना उचित है। रक्षा मंत्री जेटली ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति को लेकर हुई है। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद देश का गुस्सा उबाल पर है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इंडियन आर्मी आगे बढ़ाओ। मुझे याद है कि जब हेमराज का सर कटा था, आपको याद होगा, तो सुषमा जी ने क्या कहा था, 1 से बदले 10। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, 2 के बदले कितने? केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी पीएम मोदी को पुराने वादे याद दिला रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी और इस प्रकार की हरकत होती थी, हमारे जवानों का सर काटा जाता था, हम कहते थे 2 के बदले 10 सर हम काट के लेके आएंगे। तो अब तक ये नहीं हुआ है। हम बहुत शूरता की बात करते हैं सब लोग, लेकिन आज सबसे बुरे दिन हमारे देश में अगर किसके है तो जवान और किसानों के है। पुंछ की घटना को लेकर आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच भी बातचीत हुई।
बातचीत में सैनिकों के शव के साथ बर्बरता को लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। भारतीय डीजीएमओ ने एलओसी के पास पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के ट्रेनिंग कैंपों पर भी एतराज जताया है। भारतीय डीजीएमओ ने कहा कि इस तरह की घटना जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है वो न केवल निंदनीय है बल्कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। अनइक्वल रेस्पॉन्स जो है ये शब्द इस्तेमाल किया खुद भारतीय डीजीएमओ ने जब फोन पर बातचीत की। कल पुंछ की कृष्णा घाटी में एलओसी पर जो हुआ वो पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश थी। पहले पाकिस्तानी सेना ने हमारे गश्ती दल पर फायरिंग की। इसी फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम एलओसी को पार कर गई और भारतीय सीमा में घुस आई थी। उनके 2 एफडीएल अपोजिट साइड से पाकिस्तान की तरफ से और 2 एम्बुश जो उन्होंने लगा रखे थे, चारों ने साइमल्टेनियस फायर शुरू किया। इसी फायरिंग के बीच में जो बैट एक्शन होता है, बैट एक्शन का मतलब है कि जो टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी एंड मुजाहिदीन्स और दे ट्रेन मिलिटेंट्स। तो उन दोनों ने इस फायर पावर का जो उनकी तरफ से आ रहे थे 2 एफडीएल और 2 एम्बुश के, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 2 जवानों को म्यूटिलेट किया उनकी बॉडी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।